अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका उन्वान है शरारत की सज़ा। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत सीधा साधा था, फ़ौरन ही हर एक की बात पर एतबार कर लेता था। इसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। एक मर्तबा भालू मियाँ और लोमड़ी का आमना सामना हो गया। भालू को देखते ही लोमड़ी के दिमाग में एक शरारत आई। इसने भालू से कहा, भालू मियाँ, कहाँ जा रहे हो? भालू ने कहा, भूख लगी थी, खाने की तलाश में जा रहा हूँ। ये सुनते ही लोमड़ी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर आम का एक दरख्त है, उसके ऊपर बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा है। मुझे मालूम है आपको शहद बहुत पसंद है, थोड़ी सी हिम्मत करें और चले जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सुनते ही भालू फ़ौरन उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते भालू थक गया, लेकिन उसे आम का दरख्त कहीं नज़र ना आया। इसने सोचा, थोड़ी दूर और चलकर देखता हूँ। थोड़ी दूर गया तो उसे एक आम का दरख्त नज़र आया। भालू बहुत खुश हुआ, जल्दी से इसके नज़दीक गया। भालू ने गौर से देखा तो पता चला वहाँ तो शहद की बजाय भड़ों का छत्ता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है भड़ किसे कहते हैं? भड़ भी एक कीड़ा होता है जो शहद की मक्खी की तरह होता है। वो भी दरख्तों पर अपना छत्ता बनाता है, लेकिन शहद नहीं देता, बल्कि वो डंक मारता है। अब भालू की समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। भालू को बहुत ज़्यादा रोना आ गया। इसी दरख्त पर एक उल्लू रहता था। इसने देखा कि भालू मियाँ रो रहे हैं। वो नीचे आया और रोने की वजह पूछी, लेकिन भालू मियाँ ने इसे कोई बात ना बताई, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको ये अच्छी बात समझाई थी कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। भालू ने उल्लू से कहा कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए रो रहा हूँ। उल्लू के पास थोड़ा सा खाना पड़ा था। इसने वो खाना भालू को दे दिया। भालू ने खाना खाने के बाद उल्लू का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही इसे लोमड़ी मिल गई। भालू ने इससे कोई शिकायत नहीं की। लोमड़ी ने खुद ही पूछा, भालू मियाँ, शहद का मज़ा आया? भालू ने कहा, वो शहद तो बहुत मज़ेदार था, मैंने पेट भर के खाया। लोमड़ी बहुत हैरान हुई और दोबारा पूछने लगी, क्या वाकई आपने शहद खाया है? आप अभी जाकर देख लें, बल्कि मैंने तो वहाँ जाकर सोचा कि आपको भी साथ ही ले आता, दोनों बहन भाई मिलकर खाते। ऐसा करें, अब बकिया शहद जाकर खा लें, ये ना हो कोई और वो शहद खा ले। ये सुनते ही भी लोमड़ी भाग खड़ी हुई और सोचने लगी कि मैंने ऐसे ही इसको भड़ों का छत्ता समझा था, ज़्यादातर शहद तो भालू मियाँ खा गए होंगे। थोड़ी देर से आम का वही दरख्त नज़र आया। इसने आओ देखा ना ताओ, फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गई और छत्ते पर टूट पड़ी। लेकिन वहाँ तो सैकड़ों की तादाद में भड़ थे जो इसके जिस्म पर चिपक गए और ज़ोर ज़ोर से काटने लगे। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी ने उससे जान छुड़वाई। दूसरे दिन लोमड़ी जंगल में आराम कर रही थी कि भालू मियाँ वहाँ आ पहुँचे। लोमड़ी ने भालू से कहा कि मैं आपसे शरारत की माफ़ी मांगती हूँ, अपनी शरारत का मुझे बदला मिल गया है। सच है कि किसी के साथ मजाक में भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। भालू ने इसे माफ़ कर दिया और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी अहद करें कि किसी से भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और दूसरों की दिल आज़ारी भी होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी मज़ेदार सी नई कहानी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।